कभी तुमने देखा है कुछ लोग हर सिचुएशन में सही फैसला ले लेते हैं। जब तुम सोच रहे होते हो क्या करना है, वो पहले ही कदम उठा चुके होते हैं। लगता है जैसे उनके पास कोई सीक्रेट पावर है, लेकिन असल में उन्होंने एक ही चीज को समझ लिया है, अपना दिमाग। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अगर तुम समझ गए तो तुम्हारा सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। एक आम इंसान था, रोज उठता, काम करता, स्ट्रेस में रहता और दिन के आखिर में कहता, मुझसे कुछ खास नहीं हो सकता। एक दिन उसने खुद से पूछा, आखिर दिमाग करता क्या है? उसने रिसर्च शुरू की। पता चला दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस जो सोचता है और सबकॉन्शियस जो चुपचाप सब कुछ कंट्रोल करता है। वो हैरान रह गया जब उसने जाना कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है, बाकी 90% या तो उसके खिलाफ काम करता है या उसके लिए। उस दिन उसने ठान लिया, अब मैं अपने दिमाग को ट्रेन करूंगा, और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने अपनी सोच को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब कोई उसे कुछ बुरा कहता, वो रिएक्ट करता, फिर खुद से पूछता, मुझे गुस्सा क्यों आया? कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ गुस्सा उसका नहीं था, वो बस एक आदत थी। यही है डीप साइकोलॉजी, अपनी सोच के अंदर जाकर अपने पैटर्न को समझना। फिर उसने विजुअलाइजेशन शुरू की। रोज 5 मिनट आंखें बंद करता और सोचता कि उसका गोल पहले ही पूरा हो चुका है। पहले तो अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, क्योंकि दिमाग पिक्चर्स में सोचता है। जब तुम अपने गोल को महसूस करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे सच्चाई मान लेता है। यही कॉन्सेप्ट दुनिया की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल में बताया गया था। हिल ने लिखा था, Whatever the mind can conceive and believe it can achieve। उन्होंने एंड्रू कार्नेगी, थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे लोगों से बात की थी, और सबका एक ही सीक्रेट था, रोज अपने गोल को सोचो, महसूस करो और बोलो। यही तरीका उनके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करता था। एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करता था। यही फर्क होता है उन लोगों में जो सोचते हैं शायद हो जाए, और उनमें जो कहते हैं ये होगा। फिर उसने अपनी सेल्फ टॉक बदली। मैं थक गया हूं की जगह बोला, मैं और मजबूत हो रहा हूं। सिर्फ एक हफ्ते में उसकी एनर्जी डबल हो गई। अगर तुम अपनी सोच को कंट्रोल नहीं करते तो ये दुनिया तुम्हारी सोच को कंट्रोल कर लेती है। एक रात वो मेडिटेशन कर रहा था, आंखें बंद, सांस धीमी, दिमाग बिल्कुल शांत। अचानक उसके जहन में एक दोस्त का नाम आया। कुछ सेकंड बाद फोन बजा। वो दोस्त कॉल कर रहा था। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये थी पैरासाइकोलॉजी। जब तुम्हारा दिमाग इतना शांत हो जाता है कि वो फ्रीक्वेंसीज पकड़ लेता है जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। हर इंसान के अंदर ये पावर होती है, बस हम शोर में जीते हैं, इसलिए सुन नहीं पाते। इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस ने उसका दिमाग बदल दिया। 10x तेज, 10x फोकस्ड, और सबसे जरूरी 10x ज्यादा जागरूक। अब सुनो, कहानी का असली मोड़ यहीं से शुरू होता है, जब उसने अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू किया। पहले 7 दिन कुछ खास नहीं बदला, पर 21 दिन बाद सब बदलने लगा, क्योंकि 21 दिन लगते हैं किसी भी सोच को आदत बनने में। ये बात साइंस ने भी साबित की है। जब तक तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड किसी नए पैटर्न को स्वीकार नहीं करता, तब तक बदलाव सिर्फ ऊपर ऊपर होता है। डेली प्रैक्टिस नंबर 1, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। हर सुबह उठते ही शीशे के सामने खड़े होकर सिर्फ 2 मिनट बोलो, मैं अपनी जिंदगी का क्रिएटर हूं, मैं कंट्रोल में हूं। पहले थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही तुम्हारे दिमाग के पुराने पैटर्न तोड़ेगा। रियल उदाहरण, इलॉन मस्क जब पेपाल बेच चुका था, उसके पास अरबों डॉलर थे, लेकिन उसने सब स्पेसएक्स और टेस्ला में लगा दिए। क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस रिस्क को डर नहीं, ग्रोथ मानता था। यही फर्क सबकॉन्शियस ट्रेनिंग लाती है। डेली प्रैक्टिस नंबर 2, विजुअलाइजेशन। हर रात सोने से पहले अपने गोल की एक छोटी मूवी बनाओ। आंखें बंद करो और महसूस करो कि वो पहले से ही पूरा हो चुका है। एग्जाम्पल, अगर तुम एक सफल स्पीकर बनना चाहते हो तो इमेजिन करो हजारों लोग ताली बजा रहे हैं, तुम स्टेज पर कॉन्फिडेंटली खड़े हो और लोग तुम्हें ध्यान से सुन रहे हैं। सिर्फ 1 महीने बाद तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज खुद बदलने लगेगा। यही तकनीक माइकल फेल्प्स ने अपनाई थी। वो हर रेस को अपने दिमाग में 100 बार जीत चुका होता था। डेली प्रैक्टिस नंबर 3, थॉट ऑब्जर्वेशन। हर 3 घंटे में खुद से पूछो, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? अगर नेगेटिव थॉट है तो उसे लिखो, और फिर उसका पॉजिटिव वर्जन लिखो। जैसे, मैं फेल हो सकता हूं, मैं सीख रहा हूं। ये सिंपल लगती है पर पावरफुल है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपनी नेगेटिव सोच को लिखकर पॉजिटिव बनाते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल सिर्फ 10 दिन में 40% कम हो जाता है। डेली प्रैक्टिस नंबर 4, पैरासाइकोलॉजी एक्टिवेशन। हर दिन 5 मिनट सिर्फ साइलेंस में बैठो, ना फोन ना म्यूजिक, बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। फिर किसी दोस्त का नाम सोचो। कई बार देखोगे कि कुछ ही देर में उसका मैसेज या कॉल आ जाता है। ये टेलीपैथी नहीं, ये फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट है।
जब दिमाग शांत होता है वो दूसरों के दिमाग की फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है। आइंस्टाइन ने कहा था, एवरीथिंग इन लाइफ इज वाइब्रेशन। रिजल्ट कब मिलेगा? पहले 10 दिन तुम्हारा माइंड रेजिस्ट करेगा, 20 दिन में तुम्हारा सबकॉन्शियस बदलना शुरू करेगा और 40 दिन बाद तुम खुद को एक नए इंसान की तरह महसूस करोगे, ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा क्लियर और ज्यादा पीसफुल। अगर तुम हर दिन सिर्फ 15 मिनट भी इन प्रैक्टिसेस को दो तो 90 दिन में तुम्हारा ब्रेन लिटरली रीप्रोग्राम हो जाता है। जो चीजें पहले इम्पॉसिबल लगती थीं, वो खुद तुम्हारी जिंदगी में अट्रैक्ट होने लगती हैं। याद रखो, दिमाग एक मैग्नेट है। जिस फ्रीक्वेंसी पर तुम सोचोगे वही रियलिटी तुम्हारे पास आएगी। और ये कोई मैजिक नहीं, ये डीप और पैरासाइकोलॉजी का असली साइंस है।